हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात में आचोज रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस। जब भी आपके सामने एक जवाब से रेजोनेट हो सकती है। पर्सन ऑन योर माइंड, लेट्स चेक देयर करंट फीलिंग्स, ट्रू फीलिंग्स फॉर यू, देयर एनर्जीज फॉर यू। तो सबसे पहले तो एनर्जी चेक कर लेते हैं, क्या एनर्जी है इस पर्सन की अभी इस समय पर, किस एनर्जी में है आपके पार्टनर। वी हैव द पेज ऑफ कप्स, वी हैव द डेथ कार्ड एंड वी हैव द हेरोफेंट। आपके पर्सन, मुझे ऐसा लगता है जैसे इमेच्योर एनर्जीज को अभी फिलहाल के लिए, जैसे होता ना कि हम जल्दी लोगों पे ट्रस्ट कर लेते हैं, हम जल्दी लोगों को एक्सेप्ट कर लेते हैं, ऐसी एनर्जीज पर अभी फ़िलहाल के लिए थोड़ा पॉज लगा कर बैठे हुए हैं। कुछ लोगों के लिए इनको मैरिज वगैरह का कुछ रिश्ता वगैरह आया हुआ है, जिसके लिए अभी ये फ़िलहाल के लिए आप कह सकते हो ना, एक होता है ना कि जल्दी से येस कर देना या किसी को एक्सेप्ट कर लेना, या ऐसा लगता है कि नहीं किसी को एक्सेप्ट ही नहीं करना है, तो ये चीज़ों में जल्दबाजी में थोड़ा सा पॉज लेकर बैठे हुए हैं। आपके पर्सन को किसी तरह की कोई अपॉर्चुनिटी वर्क प्लेस से भी दिख रही है, आई है। कुछ ना कुछ ऐसा आया है जो कि वर्क प्लेस पर, मान लो कोई प्रोजेक्ट मिल गया है, कोई ऑफर आ गया है, कुछ लोगों के लिए कोई नई अपॉर्चुनिटी आ गई है, तो कुछ इस तरीके की एनर्जी दिखती है। कुछ लोगों के लिए ये रिलेशनशिप और मैरिज हो सकता है, कुछ लोगों के लिए करियर हो सकता है, ठीक है। तो अभी ये थोड़ा सा अपनी दुनिया में है कि ये करें तो क्या करेंगे, कोई डिसीजन बना नहीं पा रहे हैं। तो हो सकता है किसी फ्रेंड, फैमिली, किसी किसी प्रोफेशनल, किसी बड़े से, किसी प्रीस्ट से थोड़ा होता ना बातचीत करना, कुछ ऐसा अभी चल रहा है इनका, ठीक है। तो ये ऊर्जा नज़र आ रही है कि मान लो अगर रिश्ता वगैरह आया तो किसी प्रीस्ट से पूछ लेना और थोड़ा पॉज ले लेना। और अगर रिश्ता नहीं आया है, मैरिज की ही ऊर्जा है, सॉरी करियर की ही ऊर्जा है, तो करियर में किसी प्रोफेशनल से गाइडेंस ले लेना, किसी बड़े से बात करना जिनको थोड़ा एक्सपीरियंस हो लाइफ का, करियर का, ठीक है। ये ऊर्जा दिख रही है। हाँ, ये ज़रूर बोलूँगी कि थोड़े मिच्योर होते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके पर्सन ने कुछ सीखा है। लेट मी चेक क्या सीखा है, क्योंकि ये ना 2 बार आ रही है ये एनर्जी कि कुछ सीखा है आपके पर्सन ने। जल्दबाजी पे कंट्रोल करना सीख लिया है, लोगों की बातों में जल्दी से नहीं आना सीख लिया है, और टेम्पटेशंस में नहीं फंसना है सीख लिया है, ओके। टेम्पटेड नहीं होना है सीख लिया है, एंगर पर काम करना है ये सीख लिया है, लोग हमेशा मेरे फेवर में नहीं होंगे ये सीख लिया है, मुझे कहीं ना कहीं चैलेंजेस आएंगे लाइफ में और मुझे चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। मैं विक्टिम मेंटालिटी में नहीं रह सकता या रह सकती है, मैं हर समय जो है ना शिकायतें नहीं कर सकता या कर सकती। तो ये चीज़ें सीख ली हैं आपके पर्सन ने, ओके। ये लर्निंग मिली है कुछ आपके पर्सन को। लेट्स चेक पर्सन की आपके लिए करंटली फीलिंग्स क्या है। पर्सन क्या करंटली आपके लिए फील कर रहे हैं राइट नाउ में, क्या ऊर्जा है इस इंसान की आपके लिए। वी हैव द डेथ कार्ड, person on your mind, their current feelings for you. We have the 10 of wands, we have the 2 of wands, the wheel of fortune, the magician card है यहाँ पर, and we have the tower card। 1 2 3 4 6 कार्ड में से 4 तो मेजर अरकाना है भाई। मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन, आई एम सो सॉरी, बट ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पर्सन ना बहुत पेन में है, बहुत पेन में है, बट वो बने हुए हिडन है, बहुत ज़्यादा, बहुत हिडन बने हुए हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट, गेटिंग एविडेंस, प्रूफ, फैक्ट्स। तो ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन जो हैं बहुत हद तक अभी प्रॉब्लम में हैं, बहुत ड्रेन फील कर रहे हैं, और उनको ऐसा लग रहा है कि उनको किसी तरीके का डर है। क्या डर है यूनिवर्स?
उनको डर है कि उनकी लाइफ में कोई उन पर नज़र रख रहा है, जिसकी वजह से वो आपसे बात नहीं कर सकते हैं, कांटेक्ट नहीं कर सकते हैं, जिसकी वजह से उनको ये डर है कि मतलब आप पर और उन पे कोई प्रॉब्लम ना आए। कोई उन पे बहुत निगरानी रख रहा है। देखो, कोई एविडेंस इकट्ठे कर रहा है, कोई प्रूफ इकट्ठे कर रहा है, कोई है इनके आसपास जो इन पर बहुत नज़र रख रहा है, जिसकी वजह से ये आप तक नहीं पहुंच पा रहे। सी द एट ऑफ पेंटिकल, इट्स अ यस एनर्जी। और मुझे स्नीज भी आई है और मुझे नोज के आसपास इचिंग भी हो रही है भाई। कोई इन पर नज़र रख रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से इनको लग रहा है कि ये आप तक नहीं आ सकते, नहीं पहुंच सकते, और ये चीज़ इनको फ्रस्ट्रेट कर रही है। ठीक है, लेट्स चेक टेन ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यहाँ पर। टेन ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा क्यों आई है यूनिवर्स यहाँ पर। टेन ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यहाँ पर। टेन ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है यहाँ पे यूनिवर्स, जिसकी वजह से ये अपने ही अंदर अंदर पीड़ा रखते हुए, अपने अंदर ही अंदर वो परेशान होते होते ना, ये इंसान कुछ बुरी आदतों में पड़े हुए हैं। देखो, होता है ना कि जब हम किसी से बात, दुनिया से बात नहीं कर सकते, तो हम अपने आप को फिर सैबोटाज करना शुरू कर देते हैं, सप्रेस करना शुरू कर देते हैं। ये वो ऊर्जा नज़र आ रही है। ठीक है, आपके पर्सन फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं, और हो सकता है वो कुछ ऐसी आदतों का भी सहारा ले रहे हैं। ये ऊर्जा है यहाँ पर, मतलब इन आदतों में जा रहे हैं आपको भूलने के लिए, आपसे डिस्कनेक्ट होने के लिए, या आपसे दूर रहने के लिए। उनको किसी तरीके का, देखो यस है यहाँ पर एनर्जी, किसी तरीके से उनको गलत आदतों में डाला जा रहा था कि वो आपसे दूर रहें, और इसको मेजर गाना कार्ड ने यस बोला है। तभी मैंने कहा ना कि आपके पर्सन को लग रहा है कि भाई उनकी जो हमने एनर्जी चेक करी, उसमें लगा कि भाई मुझे ही कुछ समझना पड़ेगा अपने आप को, मेरे लिए कोई नहीं आएगा, मेरे पास चैलेंजेस तो आएंगे, मुझे ही सामना करना पड़ेगा। तो थोड़ी मेच्योर एनर्जी है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पर्सन बहुत गंभीर हुए हुए हैं आज इस समय पर, बहुत। टू ऑफ वॉन्ड्स देखते हैं क्यों आया है यहाँ पर। टू ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर। उन्होंने कुछ कहा या किया है ऐसा जो उनके अंदर अंदर वो घुट रहे हैं उस चीज़ के लिए, कुछ है ऐसा। थ्रेटनिंग, इंटिमिडेटिंग, थ्रेटेंड, बॉदर्ड, कुछ तो इन्हें है यहाँ पर ऐसा कि ये आपके साथ ना फ्यूचर नहीं देख पाएंगे या नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि इनको कोई ना कोई जो है ना, कुछ कुछ इन्हें थ्रेटन या तो किया गया है, या फिर इनको किसी तरीके का डर है फ्यूचर को लेकर। इनको डर है, क्या डर है यूनिवर्स। फोर ऑफ कप्स, इनको डर है कि इनकी जितनी भी लाइफ में कम्युनिटी है, लोग हैं आसपास, ठीक है, इन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप दोनों को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। वो डर है इस इंसान के अंदर, फ्यूचर का डर है इस इंसान के अंदर। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है क्योंकि फोर ऑफ कप्स है ना, तो इनको ये डर है कि आप भी इन्हें रिजेक्ट कर दोगे, आप भी इन्हें एक्सेप्ट नहीं करोगे, क्योंकि कुछ ऐसी आदतों में पड़ गए हैं, या ऐसी इनकी आदतें हो गई हैं जहाँ पर आप भी इन्हें एक्सेप्ट नहीं करने वाले हो। ठीक है, टू वन से आप ये भी कह सकते हो यहाँ पर कि ये इंसान जो है बहुत हद तक ना, जो इंसान इन पे नज़र रख रहा है, वो इंसान इनको डरा चुका है, धमका चुका है, कुछ ऐसा हुआ है यहाँ पर जिसकी वजह से इस इंसान को लग रहा है कि ये आपको किसी भी तरह से कोई जस्टिस नहीं दे पाएंगे, और इनकी लाइफ में आपके और इनके दोनों के लिए कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, जिसकी वजह से इन्होंने आपसे डिस्टेंस क्रिएट किया हुआ है। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून देखते हैं यहाँ क्यों है। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी क्यों है यूनिवर्स, प्लीज गाइड करें। व्हील ऑफ फॉर्चून क्यों है यहाँ पर।
व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड क्यों आया है यूनिवर्स यहाँ पर? बहुत ही अलग मैसेजेस आई डोंट नो किसके लिए आ रही है रीडिंग, पर देख लेना। द बैड कर्मा। ये पर्सन आपके साथ वापस सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, बट उनको ये लगता है कि उनकी जो पास्ट उनका जो आपके साथ रहा है, वहाँ आप उस इंसान, मतलब वो इंसान आपके साथ अगर आ भी जाते हैं तो आप उनको एक्सेप्ट नहीं करोगे, और आप कहीं ना कहीं जो है ना अ, इस इंसान के साथ एंडिंग कर चुके हो, जबकि ये इंसान अभी भी आपके बारे में बहुत सोचते हैं। इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि आप लाइफ में आगे बढ़ चुके हो, आपने अपने आप को कहते हैं ना चेंज कर दिया है या ट्रांसफॉर्म कर दिया है। अब आप इसके किसी भी तरीके की मैनिपुलेशन में या इसकी किसी भी तरह की बातों में नहीं आने वाले हो। और बैड कर्मा से ऐसा भी है कि इसको अपना पास्ट सारा याद आ रहा है कि इस इंसान ने अपने पास्ट में सब कुछ गलत कर रखा है, जिसकी वजह से आज इसको ये सब कुछ भुगतना पड़ रहा है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए किसी गलत इंसान को इसने चूज कर लिया अपनी लाइफ में। स्पेशली कोई कार्मिक हो सकता है, क्योंकि ये भी डेथ कार्ड को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कार्मिक कोई आ गया है जहाँ पर ये पर्सन उस कार्मिक में बहुत गंदे तरीके से फंस गए हैं और अब ये आपको याद करते हैं। बहुत एंडिंग्स जो आप लोगों के बीच में है, वो बहुत याद आ रही है अभी इस इंसान को। द मजिशियन कार्ड देखते हैं क्यों है। मजिशियन कार्ड की ऊर्जा क्यों है यूनिवर्स? द मजिशियन कार्ड क्यों आया है यूनिवर्स यहाँ पर? ये बहुत ही स्पेसिफिक रीडिंग जा रही है, किसी के लिए जा रही है, ऐसे के लिए जिसके पर्सन इस तरह की एनर्जी में होते हैं और आपको पता है कि हाँ ऐसा है मैम। गिविंग मनी। आपके पर्सन ने किसी को पैसे दिए हैं आपसे बात करने के लिए, और वो अब आपका वेट कर रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है किसी को इन्होंने कुछ चीज़ें सॉर्ट कराने के लिए पैसे दिए हैं या किसी को कुछ ऑफ़र दिया है, और वहाँ से आपका रिस्पॉन्स का ये वेट कर रहे हैं। ठीक है, कुछ लोगों के लिए किसी होता है ना नज़र रखने के लिए किसी को पैसे दिए गए हैं, कुछ ऐसा है, और सारी जानकारी आपकी निकलवाई जा रही है। कोई आप पर नज़र रख रहा है, भाई ध्यान रखे थोड़ा सा। एविडेंस और स्क्रीनशॉट की ऑलरेडी बात आई हुई है हमारे कार्ड्स में। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आपको कोई ऑफर भी देना चाह रहे हैं। लेट मी क्लैरिफाई। आपके पर्सन आपको कोई ऑफर देना चाह रहे हैं न्यू बिगनिंग के लिए, कुछ न्यू बिगिन करना चाह रहे हैं वो आपके साथ, और ऑफर देना चाह रहे हैं। ठीक है, टॉकिंग शिट। वो कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन ने किसी को आप पे नज़र रखने के लिए कहा है, और वो इंसान आपके पर्सन को ये सारी गलत पलत बातें बता रहा है। ठीक है, दूसरा, कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं क्योंकि उनको किसी के थ्रू ये पता लगा है कि आप उनके बारे में कुछ बात कर रहे हो और आप गलत बात कर रहे हो, कुछ ऐसा है यहाँ पर। रिसोर्स जो होते हैं ना आसपास के, उन रिसोर्सेज से पता लगा है कि आप पीठ पीछे कुछ बातें कर रहे हो जो कि इन तक बात पहुंची है। ठीक है, द टावर कार्ड। मुझे खुद को ऐसा लग रहा है कि मुझे खुद को हैवी फील हो रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आकाशिक जा रही है रीडिंग, और इतने स्पेसिफिक मैसेजेस नहीं आते हैं जितने ये आ रहे हैं। अब जिसके लिए आ रहे हैं देख लो किसके लिए आ रहे हैं, आपको पता होगा आपके पार्टनर का ज़्यादा अच्छे से। टावर क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? टावर कार्ड क्यों आया है यूनिवर्स यहाँ पर? टावर की एनर्जी क्यों है? मैरिंग फॉर मनी। स्टक, नो चेंजेस, लिमिटेड, वेस्टिंग टाइम। आपने किसी से कुछ बात करी है इस बारे में कि इन्होंने पैसों के लिए किसी और को चूज कर लिया है,
आपने यहाँ अपना टाइम वेस्ट किया, ये इंसान किसी इंसान के साथ चीट कर रहा है, ये इंसान उसके साथ सिर्फ पैसे के लिए है, कुछ अगर आपने ऐसी बात करी है तो इससे पहुंची है भाई वो बात, ठीक है। दूसरा, आपके पर्सन को शौक लग रहा है अगर आप मैरिज कर रहे हो, अगर आप लाइफ में आगे मूव ऑन हो रहे हो तो। आपके पर्सन को भी ये चीज़ लग रही है, देखो अगर आपने कहीं और शादी कर ली तो उनको लग रहा है कि आपने पैसे के लिए कहीं और शादी कर ली, इसको चीट कर दिया, वो फ्रस्ट्रेटेड है, उसको लग रहा है उसका पूरा टाइम वेस्ट हो गया, उसने अपना पूरा टाइम आपको दिया, पूरी एनर्जी आप पर लगाई, तो सब टाइम वेस्ट हो गया। दूसरा, अगर इन्होंने ऐसा कुछ किया है और आपने इस बारे में कुछ बात करी है तो वो अनएक्सपेक्टेडली किसी के सामने इन्होंने कोई बात रखी और वो सारी बातें खुल गई हैं आपकी, कुछ ऐसा है यहाँ पर। कोई मेल फिगर है, कोई मेल फिगर ने बात करी, आपने किसी की मेल फिगर के सामने बात करी थी क्या? बारात की बात आ रही है, मैरिज की बात आ रही है, किसी मेल फिगर के सामने कुछ बात करी है आपने? ईगो की बात आई हुई है यहाँ पर। कोई तो मेल फिगर है, देखो तीन कार्ड निकाले हैं, तीनों में आ रहा है मेल फिगर है कोई, ठीक है। कोई फेमिनाइन नहीं है, किसी मेल फिगर के सामने आपने कुछ बात करी है। पर्सन का आपके लिए इंटेंशन क्या है, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, इंटेंशन क्या है इस इंसान की। टेन ऑफ कप्स, द थ्री ऑफ पेंटिकल। देखो इनको मैंने शुरू में भी बोला है कि कोई इन पर है, नज़र रख रहा है, कुछ है ऐसा। तो अगर आपने कुछ बातचीत करी है तो देखो यहाँ पर भी ये है कि किसी तरीके की कोई बातचीत हुई है कुछ दो तीन लोगों में जो कि इनको पता लगे, जिसके रिगार्डिंग इनको आपको सब कुछ क्लियर करना है क्योंकि उनकी इंटेंशन गलत नहीं है। दूसरा, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि उनको एक्सपेंशन ही करना है आपके साथ, बट शायद अभी ऐसा हो सकता है समय ठीक नहीं है, अभी आपके पर्सन जो है आपके साथ सब कुछ कहते हैं ना आंसरेबल नहीं है, सारी बातें वो आपसे नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनको देखो 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 क्वीन ऑफ किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की, उनको लगता है वो अभी ऐसी एनर्जी में फंसे हुए हैं जहाँ पर वो निकल कर आपके सामने नहीं आ सकते, सब कुछ नहीं क्लियर कर सकते, ठीक है। तो उनकी इंटेंशंस आपको बेशक बुरी लग रही हो बट वो आपके और अपने लिए दोनों के लिए राइट कर रहे हैं कुछ, ठीक है। लेट्स चेक देयर नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू, क्या एक्शन हो सकता है इस इंसान का आपके लिए। द एम्परर, द स्टार, द फूल, तीनों कार्ड कहता है कि बहुत ही जल्दी, तीनों कार्ड कह रहे हैं बहुत ही जल्दी आप लोगों के बीच में बातचीत हो जाएगी, एक फ्रेश स्टार्ट होगी। यहाँ पर ये मान के चलो कि होपफुल रहने के लिए कहा जा रहा है आपको भी, ठीक है। और एम्परर कार्ड से आपके पर्सन आपको कुछ ना कुछ कहते हैं ना ऐसा बताएंगे जो शायद हो सकता है आपको भी लगे कि अरे ये क्या हुआ, मतलब ये कैसे पता लगा, ये कैसे चीज़, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रेसफुल एनर्जी में भी आता है, कुछ ना कुछ स्ट्रगल, हर्डल्स, ऑब्स्टिकल्स भी आए हुए हैं, तो वो आपको शायद अभी पता नहीं है बट वो आपके सामने आके बताएंगे सारी बातें, कुछ ऐसा है यहाँ पर, ठीक है। दूसरा, स्टार कार्ड से यस दे आर लाइक कि जैसे वो वर्क करना चाह रहे हैं, वो आपके साथ अपना यूनियन चाहते हैं बट वो बहुत दूर तक का अभी उनको कुछ नहीं पता है, तो वो अभी आपके साथ सिर्फ यूनियन में आ सकते हैं या बातचीत कर सकते हैं, ऐसा कुछ है यहाँ पर, ठीक है। लेट्स चेक थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है। ये बहुत ही स्पेसिफिक रीडिंग आई है, देख लेना किसके लिए आई है, जरूरी नहीं है सबके लिए हो। व्हील ऑफ फॉर्चून, कार्मिक, मैंने पहले भी बोला था, वी हैव एट ऑफ स्वॉर्ड्स, मैंने कहा था ना नजर कोई रख रहा है, हो सकता है कोई थर्ड पर्सन ही है, देखो कैसे उसको बांधा हुआ है, तो कहीं ना कहीं कोई बोलो कुछ। ओह माय गॉड, एंजल्स ने भी भाई देख लो, अब ये आपके पार्टनर है जो पेशेंस से काम ले रहे हैं। स्थिति में, स्थिति में या तो कुछ पता लगा है किसी के सामने, आपके रिश्ते के बारे में पता लगा है, किसी को कुछ पता चल गया है, किसी ने नज़र रखी है, कोई नज़र रख रहा है, कोई इनको हो सकता है थ्रेटन भी कर रहा है, तो थोड़ा आप भी ध्यान रखें क्योंकि हो सकता है कोई थर्ड पर्सन की ही फैमिली का हो जिन्होंने पता कर लिया हो कुछ ऐसा, ठीक है, या किसी को कुछ पता लगा हो, थर्ड पर्सन को पता लगा हो, उसने अपनी फैमिली में बात करी हो, तो कुछ ऐसा है यहाँ पर, आई डोंट नो किसके लिए आ रहा है ये सब कुछ।
पार्टनर की फैमिली आप लोगों के रिश्ते के लिए क्या सोचती है? वी हैव द 4 ऑफ वॉन्ड्स। पार्टनर की फैमिली चाहती है रिकंसिलेशन, पार्टनर की फैमिली चाहती है आप टुगेदरनेस में रहें, वो चाहते हैं कि आप नेक्स्ट लेवल पर जाएं, आप लोगों के बीच में जो हैंग्ड एनर्जी है ना ये खत्म हो जाए। ओके, एक्शन मुझे नजर आ रहा है 7 ऑफ कप्स। फैमिली अभी एक्शन के रिगार्डिंग में कंफ्यूजन में है, क्या करें क्या नहीं करें, इसलिए वो बहुत सेफ हैं, पॉज हैं, जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं। 7 ऑफ वॉन्ड से ऐसा भी हो सकता है कि अगर मान लो फैमिली में एक बंदा एग्री है कि चलो ठीक करते हैं चीज़ें, 4 लोग नहीं करते एग्री, ठीक है, 4 एग्री है तो कोई एक अड़ गया है अपनी जिद पे, तो कुछ ऐसा है, कुछ यहाँ है पंगे। ठीक है, नेम इनिशियल्स देखती हूँ मैं क्या है आपके लिए। DUBZNFJMERC पार्टनर के आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। मुझे जस्ट एक चैनल मैसेज हुआ है, मैं वो बता देती हूँ। मुझे ना, मैं जब ये नेम इनिशियल्स निकालती मुझे ये कार्ड नज़र आया। ठीक है, आपके पर्सन ने किसी के सामने कुछ बात रखी आपके रिगार्डिंग, किसी के सामने कुछ बात रखी है एंड दे आर लाइक, उन्होंने सब कुछ उल्टा सीधा आपके लिए बोला है, जिसकी वजह से हो सकता है आपके पर्सन ने कोई गुस्सा किसी पर निकाला है। ठीक है, ये चैनल्ड है, ओके, मतलब आपके अगेंस्ट कुछ सुना नहीं उन्होंने और उन्होंने सामने वाले को फिर सेट किया, अच्छे से सेट कर दिया। ठीक है, लेट्स चेक द गाइडेंस पार्ट फॉर यू। क्या गाइडेंस है आपके लिए अभी इस समय के लिए? सक्सेस, माइजर। एक पहली बात तो ईगोइस्टिक मत बनो, दूसरा हर चीज़ पर कंट्रोल, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि मुझे सब चीज़ों पर कंट्रोल करना है। ठीक है, हर चीज़ पर कंट्रोल मत करो। ठीक है, थोड़ा अपना एनर्जी सेव करो, हेल्थ का टेक केयर करो एंड अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहो, कंटिन्यू चलते रहो, किसी का वेट मत करो बैठकर। ठीक है, दैट इज ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।